अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं केपी के मैथ के ट्यूटोरियल्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एंड के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ टर्म्स हैं उनको आज स्टडी करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहले है रो मैट्रिक्स कि व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है। कि रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही रो हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। द मैट्रिक्स which consist only one row in it is called रो मैट्रिक्स। उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 1 2 और 3, ये हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें इस इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैट्रिक्स which consist only one column is called column matrix। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें हमारे पास उसके वैल्यू हैं 2 4 एंड 6। तो ये हमारे पास हो गई कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद हो वो इक्वल हो, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ columns and rows is called स्क्वायर मैट्रिक्स। हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैट्रिक्स which have not same number of rows and number of column। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स ना हो, इसको हम
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारे पास एग्जांपल क्या होगी, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है और इसमें वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 6 8 9 7 4 5। तो ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 1 2 एंड 3, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास इक्वल हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और 1 3 5 7 और इधर 6 और 8 कोई वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 1 6 3 5 8 7, ये हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस बेस पर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई ये की टर्म्स यानी कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स वगैरह हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में मसला हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। खुदा हाफिज़।